श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णामि सर्वत्र विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितदा चोदपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रसंज्ञे मृतजलमलमुदारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयशेषं श्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन त्रिकालेश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं पिछले दिन निवेदन किया। राजा परीक्षित राजकाज की व्यवस्था को मर्यादा पूर्ण चलाते हैं। अपने वंशज अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूमिल नहीं होने देते। पुत्र का वंश का संतान का एक कर्तव्य होता है कि जहां तक हो वहां तक अपने पूर्वजों के कुल खानदान को विकसित करें। कभी आपने धान के बीज को देखा होगा, देखे गेहूं के बीज को आपने देखा होगा। एक गेहूं के बीज को खेत में डाला जाता है, वो क्या करता है, उससे डंठल सहित 10, 20, 50 गेहूं के फल को लेकर के अपने आप गेहूं निकलता है। धान की हाल वही है, 1 से 10, 50, 100 निकलता है। वही होना चाहिए। पिताजी बाबा परदादा द्वारा कहीं 1 बीघा जमीन हो तो आपको संभव हो तो उसको 2 बीघा कर दीजिए, 10 बीघा कर दीजिए,
लेकिन पिता की मर्यादा को, पिता के खेत खलिहान को कहीं ताप मत जाएंगे। ऐसा ये हम और आपको खेती करने वाले किसानों से उपदेश प्राप्त होता है। ऐसे जो भी फसल को हम खेतों में बीज के रूप में डालते हैं, वह बीज 1 से 5, 1 से 10, 1 से 20, 1 से 100 होकर के और समाज का कल्याण करता है। उसी प्रकार से हम मानवों को चाहिए कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज की कीर्ति को अगर हम बढ़ा नहीं रहे हैं तो उसको कहीं घाटा है। राजा परीक्षित अपने वंशजों की कीर्ति को दिव्य निरंतर तक फैला रहे हैं, परंतु जो चूक हो गई है, भूल हो गई है, वो कहीं न कहीं इनके लिए विस्फोटक होने की संभावना बना रही है। आप असंतुलन, अमर्यादित, भ्रमित, दिग्भ्रमित, कलंकित, मर्यादा से भटका ऐसे व्यक्ति, नर नारी या जिससे भी आप संपर्क रखते हैं, संरक्षण देते हैं, वह एक न एक दिन निश्चित रूप में आप पर ही हावी होगा। यही काश राजा परीक्षित अगर कलयुग को आश्रय नहीं दिए होते तो राजा परीक्षित के साथ जो विषम परिस्थितियां आई वो आने की संभावना नहीं। उन्होंने कलयुग को आश्रय दिया, संरक्षण दिया कि चलो तुम्हारा निवास सोना में होगा। कलयुग विचार कर रहा था कहो तो दुर्गुण राजा परीक्षित में नहीं है, लेकिन सोना पहनने का शौकीन है, सोना के श्रृंगार करने के शौकीन है, उसी माध्यम से प्रभावित हुआ है। एक दिन राजा परीक्षित अपने कुल खानदान की परंपरा से इस राज मुकुट को धारण करा करके उनको राज सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक करके राजा बनाया गया था। अचानक उस मुकुट को त्याग करके तिजोरी में रखा हुआ मुकुट अनेक राजाओं द्वारा विजय प्राप्त करके रखा था, उसी को पहनने की इच्छा जताई। जो ही अपने तिजोरी को खोले, अनेक राजाओं का मुकुट था, उन मुकुट में जरासंध का भी मुकुट था। वही जरासंध का मुकुट है जिस मुकुट को भीम राजा ने प्राप्त किया था। जब जरासंध और भीम का संग्राम हो रहा था, भीम ने जरासंध को पलायन किया, समाप्त किया। जरासंध का पुत्र जिसका नाम था सहदेव, वह अपने पिता के मुकुट को भीम से मांगा, महाराज मेरे पिता का यादगारी है, इस मुकुट को मुझे दे दीजिए। भीम द्वारा कहने में विजय के रूप में इस मुकुट को ले जाऊंगा। वही लेकर के भीम द्वारा आए। पांडव लोग तो उस मुकुट को कभी धारण नहीं किए, तिजोरी में रख दिए थे, परंतु वही मुकुट कभी अनीति, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार, कर्म द्वारा वस्तु व्यवस्था संपत्ति का संग्रह होता है, तो हो सकता है आप पर कोई हावी न हो। अनीति अन्याय द्वारा संग्रह किया हुआ वस्तु व्यवस्था धन संपत्ति, लेकिन आपके कुल खानदान पीढ़ियों पर कभी न कभी हावी हो। पांडवों द्वारा जरासंध के मुकुट को लाया गया, तो रामायण नहीं सामने। जब जानते थे कि अनीति अन्याय धर्म में जीवन जीने वाला है, उसके मुकुट की क्या आवश्यकता है? लाए, और लाए तो उसको विक्रय कर देना चाहता था, ये भी नहीं हुआ। उस मुकुट रख दिए तिजोरी में, कि कार पसमनी का काम करेगा।
हमारे आपके पास, हमारे आपके द्वारा कहीं भी कहीं अनिति अन्याय हो रहा है तो भले कभी कभी हो रहा है, अमुक व्यक्ति पापी था, अन्याय था, वो नहीं होगा, उसके परिवार पर कुछ नहीं कर रहा है, अब होगा। ये भी देखा जाता है कि बहुत बड़ा अत्याचारी था, पापी था, कर्मी था, वो व्यक्ति कुछ नहीं चमकते हुए चला गया, अब उसके बेटा नाती पनाती परिवार ने कुछ नहीं किया और व्यक्ति दर्द में होता है। ऐसा भी कभी देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? भले आपने नहीं किया है, लेकिन आपका वंशज का, आपके पूर्वजों का जो चाहे खून का या पाप का कार्पस मनी है, वो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पांडवों को तो कभी प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जो मुकुट जरासंध का रखा गया था वो परीक्षित के लिए मानो गले की हड्डी बन गया, विषम परिस्थिति में लाने का बाध्य कर दिया। इसीलिए हम और आपको बताया गया है, कभी भी अनीति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद को चखने के लिए प्रयास मत कीजिए। हो सकता है अनीति अन्याय द्वारा आपको अच्छा स्वाद मिलता होगा, अच्छा आनंद मिलता होगा, लेकिन उसका रिलेट और रिटर्निंग लंबे समय तक ठीक नहीं। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के वंशियों के मुकुट को धारण करके राजकाज की व्यवस्था करते रहे, कोई आपत्ति नहीं था। एक दिन न जाने उनके मन में कौन सी ऐसी धारणा आई, भावना आई कि गए और पूर्वजों की तिजोरी को खोले, तो खोलने के बाद उसमें चमकता हुआ मुकुट दिखाई पड़ा। वो मुकुट दूसरे का नहीं था, अनिति अन्याय अधर्म से जीवन जीने वाला जरासंध का मुकुट था। राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को छोड़ करके अवश्य मुकुट को टाना, सोना का मुकुट था। कलेजों को अच्छा मौका मिल गया, अच्छा मौका मिला, चलो सभी सोना में मेरा वास नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ कन्हैया भी बसते हैं, एक तरफ कलयुग भी बसता है। तो अनीति अन्याय अधर्म से प्राप्त धन संपत्ति सोना चांदी रुपया पैसा में तो कलयुग बसेगा, अनीति न्याय और धर्म से जो अर्जित संपत्ति वस्तु व्यवस्था सोना चांदी होगा, उसमें तो कन्हैया का वास होगा। जरासंध के मुकुट तो अनीति अन्याय था, कलयुग में जरासंध के मुकुट में हावी हो गया, अब मेरा अधिकार हो गया। राजा परीक्षित उसके पहले कभी ऐसा जीवन में सोचे नहीं थे। अचानक जरासंध के मुकुट को जब पहने तो पहनने के बाद उनके मन में एक धारणा आई, मैं राजकुमार हूं, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, वंशज, हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा उनके मन में भावना नहीं आती थी। लेकिन जरासंध के मुकुट धारण करने का परिणाम क्या हुआ? उनके मन में अब शिकार की भावना आ गई, और शिकार की भावना जब आई तो रथ पर आरूढ़ होकर के कुछ लोगों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के, कुछ अपने कर्मचारियों को लेकर के चलते। जीवन में कभी शिकार किए नहीं थे, जंगल में चलते गए चलते गए चलते गए, प्रातः काल के चलते चलते सायंकाल की बेला आ चुकी थी, परंतु शिकार नहीं करता है। शिकार करने का कोई वैसा उनकी एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, नहीं कर पाए। सायंकाल का समय होने वाला था, लौट करके वापस जाते, भूख भी लग गई थी, प्यास भी लग गया था, थकावट भी हो गई थी, जंगल में कहीं जल भी नहीं मिला था, भोजन की व्यवस्था भी नहीं, विश्राम
की भी अनुकूलता नहीं बनी थी। आ रहे थे लौट करके, और लौट करके जब आ रहे थे तो अचानक एक सुंदर आश्रम देखे। वो आश्रम नैसर्गिक छटा से अपूर्ण था। प्रकृति की जो भी नैसर्गिक छटा होती है उन प्रकृति की सभी नैसर्गिक छटा से अपूर्ण था। पहले कहीं जब कहीं जाते छाता, जूता, चाबुक, मुकुट इत्यादि को उचित स्थान पर रख करके बजाया। उस दिन जब आश्रम पर गए तो न जूता को खोले न अपने छतरी को खोले। छतरी में क्या बोले? छतरी माने जो ऊपर जो सिर लगा रहता है राजा के संत महात्मा के गुरुओं को, तो उसको भी नहीं। और एक राजशाही बौखलाहट में, राजशाही मिजाज में गए। अरे कोई है? मैं भारत का सम्राट बोल रहा हूं, मेरा नाम राजा परीक्षित है, मैं पांडव वंशज हूं, मेरे द्वारा ही संत महात्मा प्रजा अपने को रक्षित होते हैं। मैं आया हूं, कोई मेरी बातों को सुनता हो, मुझे विश्राम की व्यवस्था किया जाए, पानी भी पिलाया जाए, भोजन करने की व्यवस्था किया जाए। भूख भी लगा हुआ है, प्यास भी लगा हुआ है, थकान भी हो गई है, तो आज लगा। लेकिन जिस आश्रम पर पहुंचे थे तो आश्रम में रहने वाले जो संत थे वो अपनी साधना की स्थिति में थे, उनकी साधना ऊंचाई पर थे। शायद राजा परीक्षित के बाद उनके साधना के कारण कर्ण टूट तक नहीं पहुंचता। पुनः आवाज नहीं, आवाज सुनाई। आगे की तरफ गए तो आगे की तरफ जाने के बाद देखे कि ऋषि जो नेत्रों को बन करके बैठे हुए। राजा परीक्षित ने कहा, हमको देख कर कि आप आंख बंद कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, इसलिए आप आंख बंद किए कि नाक खोलेंगे ना बोलेंगे न सेवा करना पड़ेगा। आपको पता है हमारे द्वारा ही आप रक्षित होते हैं। आप पर हम आए हैं आपके आश्रम पर, आप पानी पीने को नहीं पूछ रहे हैं, भोजन करने को नहीं पूछ रहे हैं, विश्राम को नहीं पूछ रहे हैं। राजा किसी को जीवन दान भी देता है और राजा किसी को जीवन को समाप्त करता है। जब आप किसी को जीवन को ले लेते हैं वो भी लगा क्या होता है। आप संत हैं, बहुत कुछ नहीं, लेकिन मैं सब आपके तत्काल दीक्षा ले लेता हूँ। सही में आपकी साधना, आप जो आपकी पूजा पाठ है, ये सत्य है कि कहीं हमें देख करके दम और ढूंढ की। देखिए दोनों जगह जलवंश में जलवंशी बालकों ने संत दुर्वासा नारद प्रवृत्ति के संतों का परीक्षा लेना चाहा कि संत में कुछ ताकत है कि नहीं है, संत असली है कि नकली है। क्या किया लोगों ने? कृष्ण के पुत्र शाम को साड़ी पहना करके, पेट पर कपड़े की पोटली बांध करके, घूंघट काट करके दुर्वासा नारद के पास पिंडारक क्षेत्र में पेश कर दिया। महाराज एक बहुत दिनों से इच्छा से कि अगर कोई संतान हो जाता, पुत्र या पुत्री हो जाती, क्या आप बता सकते हैं? संत ने कहा बेटा ये मेरा विषय नहीं, एक कोई तांत्रिक जादूगर का काम होता है, संत का काम सब नहीं होता। संत पूजा पाठ साधना करता है, संत के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। संत जादूगरी विद्या नहीं करता है, तांत्रिक विद्या नहीं करता है,
ये जादूगरी और तांत्रिक विद्या को तांत्रिक करते हैं, जादूगर करता है। अब इसके लिए घर जगह छोड़ा गया है जादूगरी करने के लिए, अतंत्र मन करने के लिए। ऐसा तो एक ऐसा तांत्रिक है, कौन सरकार जो बंगाल में बहुत से जादूगर हैं कि आप कलेजा को निकाल कर दिखा देगा, सिर को अलग कर देता है, पैर को अलग कर देता है, किडनी को अलग कर देगा, लीवर को अलग कर देगा। बहुत तो क्या संत हो जाएगा, जादूगर खा जाएगा। ये क्या मतलब होता है? संत जो होता है के सामने सुना दिया जाए, ईश्वर के सामने, देवता के सामने, संत के सामने, महापुरुषों के सामने अपनी बातों को कह दीजिए, इसी में मंगल साधु से हो ही नकार नहीं जब मया न देवामृतिला मया तेरे तुर कालेना दर्शना देव साधव। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नहीं देवामया ते तुर पुनर्कालेना दर्शना देव साधव। संत महात्मा के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। संत महात्मा झाड़ फूक नहीं करता है, वर्तमान भूत भविष्य नहीं बताता है, तो दर्शन से मंगल हो जाता है। यहाँ जलवंशी लोग, जलवंशी बालक संत दुर्वासा नारद का परीक्षा लेना चाहे, क्या प्रणाम हुआ? इतिहास गवाह है। यहाँ भी राजा परीक्षित द्वारा संतों की परीक्षा लिया गया, ऋषि का परीक्षा लिया गया। आगे क्या होगा मैं बताऊंगा। अंतर इतना आएगा, राजा परीक्षित द्वारा जी परीक्षा लिया गया, अपराध किया गया, लेकिन तत्काल अपने अपराध का पश्चाताप और प्रायश्चित किया। वहां जलवंशी बालकों द्वारा गलती तो किया गया था, एक गलती के बाद अगर वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कह दिए होते कि हम लोग ने संत महात्माओं के साथ ऐसा अपराध कर दिया है, तो आप इस पर विचार कर लीजिए, तो हो सकता है भगवान जाकर संत महात्माओं से प्रार्थना करके क्षमा मांगकर कुछ न कुछ निस्तरण का बात करते। लेकिन ये बालक क्या किए? कृष्ण भगवान के पास नहीं गए, ये चले गए दादा उग्रसेन के पास गए थे लोग। दादा साधु महात्मा कहते रहते क्या हो जाता, पीस के मुसर को फेंकवा दिया गया समुद्र में, टुकड़ा बचा था उसको भी समुद्र में फेंकवा दिया गया। वही बात एक नाम का घास बन गया, अल्लाह कर्ण जो है वही एक जरा नाम का बहन गया जो है अपने बाण को सजा करके अंतिम जलवंशियों का विनाश करता। दोनों जगह गलती हुई है, लेकिन एक गलती के लिए पश्चाताप किया गया, प्रायश्चित किया गया। कहीं गलती से आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, जान में अनजान में जुआखोरी कर दिए, बेचारिती हो गया, कहीं कोई ऐसा काम हो गया है जान अनजान में, ठीक है, अब अपने स्वरूप को जब जान गए तब हमारे द्वारा नहीं होगा। ये विचार करके पश्चाताप कर दिया जाए, अफसोस कर दिया जाए, तो उसका कुछ न कुछ मार्जन होता है। लेकिन पाप भी करे, अपराध भी करे और दुस्साहस भी करे, ये बात अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। आगे ही करते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वामी माखन मिश्री बादाम काजू किशमिश खाते हैं, सेब खाएंगे, फल खाएंगे, ये लोग हम लोग कहीं सेब का, कहीं अंजीर का, कहीं बादाम का, कहीं रस, कहीं अपना शराबी ले लिया, तो कौन सा दोस्त हो गए? लोग को पता है वो भी तो अंगूरी का रसना है, वो भी तो बादामी का ना है, वो भी तो अमके का ना है, वो भी तो महुए का रस है। ये लोग बाहर कर सकते हम नहीं लेंगे, ऐसा कर देख करके और एक काम कर देगा। ऐसी बात नहीं हो गया गलती, मनुष्य गलती का पुतला ही है। हमने जब से इस संसार में आपने परिचय को जनाया है, हमारे द्वारा गलती तो होती है और हम क्या करते हैं। इसीलिए तो व्यासमाला ने कहा अपराध सहस्त्र भाजन पतितम भीम भवानोदरे अगतिम शरणागतम कृपया केवल मात्र सात कुरु हमें याद है शूद्र शरणमति सूर्याप्त सर्वो कृतज्ञो दुर्बाणी
समर पर बसो वंचन पर। हमारे याद है ये पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप कर्म संभव। ये बताएगा हम पाप करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। पाप करना उतना दोष नहीं है जितना पाप करके उसका प्रायश्चित नहीं करना। कभी आपने वकालत की भाषा पढ़ा होगा, सुना होगा, कोई वकील साहब कहीं बैठे होंगे कहीं या कोई सुनते होंगे, वकालत में एक भाषा आती है, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी अगर पाप को त्याग दे रहा है तो वह भी आदरणीय है, वह भी वंदनीय है। कब? जब पापों को त्याग दे रहा है तब। उदाहरण के रूप में एक कथा तो आगे दूसरे पर कहना है, एक कथा को संपुष्टि करने के लिए अनेक शास्त्रों की बातों को बताने संपुष्टि के रूप में। ये समय बांदर राज वाले मृत शैया पर पड़ा हुआ था, भगवान श्री राम सामने खड़े थे। बांदर राज वाले ने पूछा के ही कारण नाथ मोहि मारा। हे नाथ, किस कारण से हमको मारा गया? बाली बैरी सुग्रीव, आगे हमारा आपका तो झगड़ा नहीं ना। एक तो जात पात से अलग हम हैं, हम कहा आप हैं, आप रात बुला रहे, हम कहा हम क्यों आपने मारा? भगवान ने कहा देखो भैया तुम्हारे पर आरोप है, महाराज कौन सा दफा हमारे पर है? तो तुमने जो बेटी बहन बुआ मौसी चाची माई दादी या ऐसे दूसरे की नारियों को बेटियों को या दूसरी की पत्नियों को जो उसकी मर्यादा को लज्जा को जो दूषित करता है कलंकित करता है वो तो दंड का अधिकारी है, वध का अधिकारी। एक तुम्हारे साथ है, तुमने सुग्रीव की पत्नी रूमा, सुग्रीव की पत्नी रूमा को तुमने अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए तुम्हारे पर ऐसा किया गया। हमारा इस अपराध के चलते अगर हमको आपने किया है तो यह दोष तो सुग्रीव में भी है, सो कुचाली जो हमारे जिस दोष के चलते हमको आप कहते हैं कि वो तुमको दंड दिया गया, वही दोष तो सुग्रीव में भी था। जब मैं गया था भी जैन से राक्षस से संग्राम करने के लिए, ये भी गया और पीछे पीछे मैं गुफा में उस राक्षस से संग्राम हो रहा था, समय की प्रतीक्षा नहीं किया और एक गुफा में पत्थर रख करके लौट करके आया और मेरी पत्नी तारा को अपना बना लिया, राज सिंहासन के हड़प लिया, तो इसको मारिए। भगवान श्री राम चुप कर क्या करना, क्योंकि भाई बात तो कहते हो ठीक ही, लेकिन सुग्रीव ने अपने पापों को अपराधों को वैसे लाभ किया, प्रायश्चित किया है, और तुमने नहीं किया है, अतः तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इससे मालूम पड़ता है कि पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। पापी व्यक्ति अगर पाप को त्याग देता है तो वह भी आदरणीय है। बस उदाहरण रूप में एक दो उदाहरण नहीं है। आपने जटायु जी का नाम सुना होगा। जटायु जी कौन है? आमिष भोजी, मरे हुए मांसों को खाने वाले ऐसे जटायु जी हैं। इन्होंने क्या किया? सीता जी की रक्षा की, लज्जा संस्कृति की रक्षा किया। प्रणाम क्या हुआ? जो श्रद्धांजलि भगवान श्री राम ने दशरथ जी को भेज दिया, वो श्रद्धांजलि जो है जटायु। जो समान दशरथ जी महाराज ने अपने पिता राम जी ने अपने पिता दशरथ को भेज दिया, वो समान जो है जटायु जी को दिया और गोदों में लेकर के। इतना ही नहीं, एक और बात है, एक शास्त्र में ऐसा उपयुक्त नहीं है। जटायु जी का संस्कार किया गया।
जबकि ऐसा होना अच्छा उपयुक्त नहीं है, इनका संस्कार किया गया, संस्कार किया गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्ति में किसी प्रकार का दोष हो, अपराध हो, पाप हो, अब उस पर पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, तो अभी आदरणीय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा है, भगवद गीता में एक प्रस्थान त्रयी है, गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अरे प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या होता है? कह तो देते हैं लोग प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, लेकिन प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या होता है? प्र माने बड़े जोड़ों से, प्र माने ऊंचाई, प्र माने चरण, सीमा, स्थान, अर्थात जिसको जानने के बाद हम अंतिम ऊंचाई, अंतिम तत्व को जानने के, समझने के, प्राप्त करने के, पहुंचने के अधिकारी होते हैं, उसी का नाम है प्रस्थानत्रय। तो प्रस्थानत्रय है क्या चीज? सबसे प्रथम तो प्रस्थानत्रय है वेद। वेद को प्रस्थानत्रय कहा गया है। वेद के द्वारा ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को जाना जाता है और ईश्वर ब्रह्म को पहचाना जाता है और उनको प्राप्त किया जाता है। दूसरा उपनिषद, उप माने पास में, नहीं माने निश्चित रूप में, सद माने पहुंचाने का। तीसरा प्रस्थानत्रय क्या है? तीसरा प्रस्थानत्रय वाल्मीकि रामायण, भागवत, विष्णु पुराण और भक्ति के शास्त्र, सबका सम्मिश्रण जो है भगवत गीता को प्रस्थानत्रय कहा जाता है। इसके द्वारा ही आत्मा तत्वों को पहचाना जाता है, परमात्मा के तत्वों को पहचाना जाता है, प्रकृति के तत्वों को पहचाना जाता है, इसलिए इसका भी नाम प्रस्थानत्रय है। तो प्रस्थानत्रय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सच कहा है, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अन्यथा साधुरेव शरणं। भगवान ने श्री कृष्ण का वाक्य है, अर्जुन अभी चेत सुदुराचार, कुछ महापुरुषों द्वारा, महानुभावों द्वारा थोड़ी सी इसके अर्थ करने में थोड़ी सी लचीलापन कर देते हैं, लोगों की थोड़ा सा उनकी भावनाओं को उत्साहित करने के लिए। जब ऐसा मत कीजिए, अर्थ को अनर्थ कर देंगे तो उपद्रव हो जाएगा। अब लोग क्या कहता है, अर्थ करता है महापुरुषों, महानुभावों, इसका अर्थ क्या करते हैं, अभी चेत सुदुराचार, चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, भजते मां, और भगवान का भजन करता है तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु के समान आदरणीय है। पर ऐसा होगा क्या? जब परसों मैंने कहा था, अग्नि की जहां सता रहेगी जल नहीं, बर्फ नहीं, जहां बर्फ की सता रहेगी तो अग्नि की सता नहीं। दोनों के एक साथ संयोग करके चाहेंगे एक ही की सता रहेगी, जिसकी बहुलता होगी वही होगा अपने आप। दोनों एक साथ अनुकूलता नहीं बनेगी। इन्हें दुराचारी भगवान की भक्ति और भगवान का अधिकारी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक लोग यही अर्थ करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी हो, लेकिन भगवान को जानता है, भजता है तो साधु है, वो भगवान का अधिकारी नहीं। इसका अर्थ होगा कि अभी चेत दुराचार हो, चाहे पहले का कितना भी दुराचारी हो, लेकिन भगवान को जानने के बाद या जानने से पहले संत महात्माओं को सहवास करके, शास्त्रों को जान करके या आत्म प्रबोध हो जाने से अगर दुराचार को त्याग करके भगवान का जजन करता है, भजन करता है, तो पहले के पाप, पहले के जो कुछ दोष है उसको भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे पहले के सभी पापों को माफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। मोक्षयिष्यामि मा शुचा,
इसके प्रति तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। कब? जब मामेकम शरणम व्रज, जब हमारी शरणागति को कर लोगे तब, जब तुम्हारे द्वारा और कोई दूसरा कोई पाप नहीं होगा तब। सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी यहाँ थोड़ी सी बात है, क्योंकि ऐसी शास्त्रों की बात है। अभी एक तरफ से भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और वही भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य। और बताइए धर्म को त्याग दिया जाएगा तो बचेगा क्या? धर्म में बचेगा? यही भगवान बात कहेंगे। एक लिखा तो है सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी यहाँ होगा क्या? धर्मान का धर्मान सब क्या प्रयोग किया गया है? देखिए दो बार बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्व शब्द जो है यही बहुवचन शब्द है, सर्व शब्द जो है यही बहुवचन शब्द है, और धर्मान शब्द जो है यही भी बहुवचन शब्द है। दो बार बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वधर्मान का मतलब क्या होगा? धर्म तो एक ही है, धर्म एक है। कौन? तमेव विदित्वा अतिमित्रमेति नान्यापन्तान् विदते अयनाय। तमेव विदित्वा अतिमित्रमेति नान्यापन्ता विदते अयनाय। दीर्घचक्षुरागतं तद्विप्रासो। अर्थात तमेव शरणं गच्छ, उनकी शरणागति करो। कौन? जन्माद्यस्य यतो न्यादिकर्तस्य चाद्यस्य विद्यस्वराट्। जिनके द्वारा पूरे दुनिया का जन्म पालन संहार और मोक्ष होता है, उनको तुम जानो, उनको तुम समझो। यही एकमात्र उनको जानना, उनसे अपने को स्थापित होना, यही धर्म है। मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य। शरीर के अनंत धर्म है, शरीर के अनंत धर्म है। इन शरीर के अनेक धर्मों को जो तुम मान बैठे हो, एक ही प्रश्न कब का है? न भूयसाम विपदेश ना प्रसिद्धि मूला। जहां जैसा प्रकरण हो उसी के अनुसार देकर के अर्थ किया जाएगा। जिस समय अर्जुन ने कह रहे थे प्रभु कोई मेरे गुरुजन है, कोई मेरा दादा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा नाना है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा मित्र है, और उन्हीं को आप मारने को कह रहे हैं, तो इनको मार करके क्या हमें अधोगति नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा? उस ऐसा प्रसंग था, उस प्रसंग पर भगवान ने कहा अर्जुन जिनको इस शरीर से, जो शरीर के धर्मों के कारण किसी को चाचा मामा मुख जो मान रहे हो, अगर तुम्हारे चाचा होते, पिता होते, ताऊ होते, गुरु होते, दादा होते, परदादा होते, तो क्या तुम्हारे साथ अनिति अन्याय हो रहा था? ये लोग क्या आपने देखते? किसी तुम्हारा मंगल की कामना करते? इसलिए तुम्हारे जो व्यक्ति कोई अपने स्वरूप से जो विचलित हो जाता है, फिर वो व्यक्ति की स्थिति नहीं रहती है। अग्नि की सता जब बुझ जाती है तो राख कहलाती है, तो अग्नि नहीं कहलाती। तो ये अपने स्वरूप से हटने के कारण ये वो नहीं रह गए, लेकिन तुम कहते हो। तो चलो सर्वधर्मान परित्यज्य। ये ऐसे जो शरीर द्वारा जो धर्म तुम्हारा संग बना हुआ है, इनको छोड़ो। मामेकम शरणं व्रज, मेरी आज्ञा को पालन करो। आज्ञा मैंने युद्ध करो। अगर कहीं इन लोगों को मारने से तुम पाप की बात करते हो, दोष की बात करते हो, तो क्या हुआ? अहम का सर पापे भ्यो, ऐसे पापों से मैं तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सोच करने की कोई बात नहीं। वहां इस प्रसंग में कहा गया, फिर शास्त्रों को जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं बहुत आगे तक बढ़ गया, एक बार आप इधर कथा में उधर चला गया करते करते। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि पाप तो हमारे आपके द्वारा हो ही जाते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा होता है जो हम गलती कर दिए पश्चाताप करते हैं। जलवंशी बालकों द्वारा अपराध तो हुआ, लेकिन पश्चाताप और प्रायश्चित नहीं हुआ। इसे पूरी द्वारिका पूरी समाप्त हुई। राजा परीक्षित द्वारा भी अपराध कुछ ही दिनों में होने वाली कथा के माध्यम से, लेकिन अपराध के तत्काल बाद अफसोस भी होता है और प्रायश्चित भी करते हैं। इसीलिए सब सुखदेव जी भगवान के रूप, भगवान सब सुखदेव के रूप में आकर के वन का मंगल करते हैं। राजा परीक्षित ने आवाज लगाया
ऋषि के आश्रम कोई है? मैं भारत का सम्राट बोल रहा हूँ, व्यवस्था किया जाए, मैं सबको देख रेख करता हूँ, मेरे कारण सबका मंगल होता है। अब आज जब नहीं आई तो नहीं आने पर राजा परीक्षित ने विचार की परीक्षा ली। परीक्षा लेने का तरीका होता है, परीक्षा लेने का तरीका होता है, सबका अलग अलग परीक्षा होता है। सोना की, चांदी की, लोहा की, पीतल की, तांबा की परीक्षा तो अग्नि में ली जाएगी कि एक नंबर है कि 2 नंबर है। और लकड़ी की परीक्षा लेना होगा तो अब अग्नि में परीक्षा ले लिया जाए तो लकड़ी जल जाएगी, लकड़ी जल जाएगी। इसीलिए परीक्षा ही कैसे लिया जाए इसको विचार होना चाहिए। सबको एक ही तरीका से परीक्षा नहीं ले लिया जाएगा। राजा परीक्षित और तरीका परीक्षा लेने का था कि क्या संत सही में साधना करते नहीं करते। उन्होंने क्या किया, एक बगल में मारा हुआ विषैला सर्प था, एक विषैला सर्प था जो मारा हुआ था। वही विषैले सर्प को अपने धनुष के अग्रभाग से उठाए और उठा करके राजा परीक्षित उन ऋषि के गले में लपेट दिया कि अगर झूठों के ढोंग किए होंगे, नकल किए होंगे तो जग जाएंगे। अगर कहीं अपने आप नहीं नकल किए हुए तो तुमको सांप से क्या मतलब है? साधना में ऋषि सही में साधना में थे। सांप तो गले में लपेट दिया गया लेकिन कोई पता नहीं चला और वहां से चल दिए राजा परीक्षित, चल दिए। जाते जाते अपने राज्य में गए, राजमहल में गए। राजमहल में जाकर के जेडी अपने मुकुट को निकाल करके रखा। अचानक अरे ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इन संत महात्माओं के प्रति में वंशज कुल खानदान आदर सम्मान करते थे, आज नहीं संतों के प्रति मैंने अनादर कर दिया, अपराध कर दिया। हमने जीवन जीने का क्या मतलब होता है? हाय हाय करने लगे, हाय हाय करने लगे, बहुत बड़ा मैं अपराधी हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे पितामह ब्रह्मा, और मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। अभी संसार से मैं चला जाता तो अच्छा होता। मैंने अकारण संतों के साथ अपराध किया। संत के आश्रम पर गए, संत जलपान कराए न कराए, भोजन कराए न कराए, अपने आप में मैं आता प्रणाम करके लौट जाता। लेकिन ये नहीं कराने के चलते काम वासना में आकर के इस मुकुट के या असली का अंकुश हिंसात्मक इस मुकुट के धारण करने का है। मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई और अपने आप में अफसोस करने लगे, अफसोस करने लगे, बहुत बड़ा मैं अपराधी हूँ। सोची रहते कि जीवन जीने का क्या मतलब? जिस शरीर द्वारा, जिस वाणी द्वारा, जिस इंद्रियों द्वारा प्रमाद होता था, उस शरीर द्वारा, उस वाणी द्वारा, इंद्रियों द्वारा समाज संस्कृति के प्रति अहित और अनिष्ट हो गया। और जीवन का क्या मतलब होगा? ये सोच ही रहे थे। इधर ऋषि के आश्रम पर राजा परीक्षित गए थे और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके गले में मारा हुआ काला नाग लपेट दिए थे। ऋषि का पुत्र जिसका नाम था श्रीगी, और उसका मित्र लोग भी थे, छोटे छोटे बालक। सुनो, तुम यहाँ पर खेल रहे हो, देखो तुम्हारे पिता के गले में मारा हुआ सर्प लपेट दिया गया। अरे कौन ऐसा काम किया? क्या हम तो बहुत कुछ नहीं सुने, लेकिन अपना नाम बता रहे थे कि मैं भारत का सम्राट राजा परीक्षित हूँ। बालक ऋषि कुमार आया और आकर के रोने लगा, पिताजी एक बहुत बड़ा अपराध आपके साथ राजा ने किया है, मरे हुए सर्प आपके गले में लपेट दिया है। और क्यों करने लगा? ऋषि कुमार था, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। और फड़कने लगा उस ऋषि कुमार का, छोटा बालक का हाथ में जल लिया और कहा कि इसने ऐसा दुस्साहस ने पिता के साथ साधना का अवसर पर किया है, मैं साफ देता हूं कि आज के 7वां दिन वो व्यक्ति को इसी सर्प का वंशज तक्षक नाग उसे काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। साफ जब देखकर कि वो बालक चित्कार करके रोने लगा। कुछ देरों के बाद
कि उस ऋषि की समाधि टूटी। तो बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मार दिया, क्या हो गया, कह रहे नहीं, किसी ने मारा नहीं। पिताजी आप साधना के समय में थे, वो भारत का सम्राट अपना नाम बता रहा था, राजा परीक्षित अपना नाम बता रहा था, पांडव वंशज बता रहा था, और आप क्या आया हो, जब भोजन के लिए आप अपनी साधना में थे, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई और आपको अपमान करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए मारा हुआ सर्प आपके गले में कर दिया। तो मैंने भी छोड़ा नहीं, मैंने भी उनको साथ दे दिया। उन ऋषि का नाम था समित ऋषि। क्या नाम था? समित ऋषि। समित ऋषि ने कहा, अरे बेटा, अरे भोले भंडारी, ये क्या तुमने किया? राजा साहब का पाप नहीं होता है, राजा द्वारा प्रजा रक्षित होती है, प्राणी रक्षित होते हैं, संत महात्मा रक्षित होते हैं। बेचारा राजा भूखे प्यासे थक कर आया था, तुम लोग थे नहीं, वो आया, कहीं नहीं व्यवस्था किया, थोड़ी सी उदासी होकर के कहीं गले में सर्दी लपेट दिया, क्या हो गया? संत तो अपने आप में माला लगा तभी पसंद आता है, कोई धूल फेंक तभी पसंद आता है, कोई स्तुति करते तभी पसंद आता है, इसमें क्या हुआ? तूने साफ देकर बहुत बड़ा न्याय किया है। हे विधाता, हे ब्रह्मा, मेरे पुत्र द्वारा जो साफ दिया गया है वह इसको वापस हो जाता, यही दिखता। लेकिन धनुष से निकला हुआ बाण और बाणी से निकला हुआ शब्द अब कहां वापस होगा? हार करने लगी समित ऋषि। वह समित ऋषि का पुत्र श्री कटने, उनको अहंकार हो गया था, मैं राजा हूं, यही राजा का स्वरूप होता। अंत में समित ऋषि ने अपने शिष्य गौरव को बुलाकर कहा, बेटा अब तो वही वचन सत्य होगा, लेकिन उसी का अपना मृत्यु को सुधारना। मृत्यु तो होगा, तक्षक नाग भी काटेगा, लेकिन उस काटने से पहले अपने मृत्यु को सुधार लें। यही करिए। गंगा किनारे अपार के क्षेत्रों में रहने वालों में सरकार एलॉट करती है, घोषणा करती है ना, अनाउंसमेंट करती है, सचेत करती है, भाई अब कुछ दिनों में इस निशान पर बाढ़ आ गया है, तो कपाल सरकार घोषणा करके करती क्या है? सचेत करके आपका जो जन है, धन है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसमें सुरक्षित रख दीजिए और आगे थोड़ा किनारे हो जाइए। बाढ़ के प्रभाव को रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। इन्हें कोई घोषणा करने वाला, सूचना देने वाला रोक देगा, रोकेगा नहीं बेचारा, लेकिन सूचना देकर आपको रक्षा करने की कुछ व्यवस्था करता है कि कुछ तो क्षति हो, लेकिन कुछ कम से कम का नुकसान बच जाए। नाक को काटेगा, सर को काटेगा, लेकिन काटने से पहले अपने आगे के लिए अपना जीवन को सुधार कर दिया जाए, इसके कुछ को मौका तो मिल जाना चाहिए। ऐसा विचार करके समित ऋषि ने अपने गौरव नाम के शिष्य को हस्तिनापुर में राजा परीक्षित के पास भेजे, बेटा जाकर के सूचना दे दो कि आज के 7वां दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी, आपने मृत्यु को आप संभाल लीजिए, सजा लीजिए। वही गौरव चले गए, रास्ते में जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं तो तुरंत कहा था कि 6:30 बजे का बंद कर दूंगा, तो अच्छा रहेगा। चलिए आज तो कथा समाप्त हो गई, कल मैं इसमें प्रथम श्री कथा को विश्राम दे दूंगा, तो अभी छोड़ देते हैं कि वह सभी ऋषि के पुत्र शिष्य जो गौरव हैं वो राजा परीक्षित के पास हस्तिनापुर में जाते हैं, सूचना देते हैं। सूचना को सुनकर के राजा परीक्षित आगे क्या करते हैं इस चीज चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। अभी आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, और विराम देते समय एक बात पुनः मैं निवेदन कर देता हूँ कि हमारे आपके द्वारा अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म सुभाष, हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही जो है वो शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। जो भी हम और आप करते हैं वही जो है वो अशुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा जान करके मनुष्यों को चाहिए कि अपने क्रियामान कर्मों को कहीं फूक फूक करके देख करके सोच करके करना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी भूल भी, छोटी भी चूक जो है
वो बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। ये विचार करके मानव को हमेशा अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मानव जीवन का स्वर्ग है, मोक्ष है, सब कुछ है। कर्म के द्वारा हमें स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, सुख होता है, शांति होता है, आनंद होता है, पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का ही वह परिणाम है। कर्म से अलग दुनिया में कुछ होता बात। आज इस सांप के जो हाजिर वाले राजा परीक्षित वह कर्म के कारण। आज सांप तो हुआ, दुनिया बहुत से लोग अपराध करते हैं, लेकिन सांप के बाद जो उद्धार अपना तो ये ही आज पूरे मानव का उद्धार हो रहा है। वो राजा परीक्षित को काश सांप अगर नहीं हुआ होता ये दुनिया के लोग आज जंजल में जो भागवत का प्रचार हो रहा है तो होने का मौका नहीं मिलता। कुछ ज्ञानी संत महात्मा के गुफा या किसी तीर्थों में कुछ गिने चुने लोगों के पास ये शास्त्र होता तो धन्य है राजा परीक्षित। भले ही तक्षक नाग के सांप के काटने का सांप तो प्राप्त हुआ, लेकिन इसके द्वारा समाज का जितना कल्याण हुआ, राष्ट्र का कल्याण हुआ, वैसा और कहीं नहीं देखा जाता। तो शेष चर्चा करने करूंगा कि राजा परीक्षित के पास समित ऋषि के पुत्र गौरव पहुंच करके क्या सूचना देते हैं, आगे राजा परीक्षित किस तरह से अपने मृत्यु के सुधार की व्यवस्था करते हैं, शेष चर्चा अगले दिन इसी के साथ मानी गया। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसारो, संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। रघुनाथ जी तुम्हारे ओरिया देखी रघुनाथ हमारे ओरिया, ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया, ताकि रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के भरनी, बगसर में आके रवा तड़का के। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान
भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री पटवाज भयंकराचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री तिरंजी स्वामी महाराज की, पावन भाव की, पावन भाव की, पावन स्तर की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति। तो आप ख्याल करें कि आज से ही हो गया। ठीक आप कथा का समय 2 बजे से 3 बजे तक माधवाचार्य स्वामी, 3 बजे से 4 बजे तक श्री रंगनाथ स्वामी और 4 बजे से 5:30 बजे तक श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी और वैकुंठनाथ स्वामी जी जब करेंगे कथा सुनाएंगे। उन्हें दूसरे कोई संत महात्मा आएंगे, वो 4:30 बजे से 5:30 बजे तक कथा सुनाएंगे। 5:30 से 6:30 बजे तक 2-4 शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा। पूरा आगे समय की जैसे अनुकूलता देखी जाएगी, समय कुछ और भी आगे पीछे किया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल 5:30 से 6:30 तक मैं पावन कथा का निवेदन करूंगा। प्रातः काल की कथा सुबह की जो आरती होती है वह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में। और कोशिश करेंगे कि प्रातः काल की आरती को भी ना कर लिया जाए। सभी मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री महाराज। लक्ष्मीनारायण भगवान की, स्वामी महाराज की। शांति शांति।